नमो सतगुरु नमो जो सम को न आन परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। मंचस्य पूज्य बाबागणों के श्री चरणों में नमन। आगंतुक धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोग जहाँ है यह संसार है। संसार में हम लोग ही दुख पाते हैं। हम शरीर में हैं, शरीर संसार में रहती है। इसलिए हम लोग कितना बार दुख पाए हैं इसका ठिकाना नहीं। यह संसार दुखालय है। लिखा है संसारम दुखालयम, ये दुख का घर है। शरीर शरीरम विधा कहते हैं, शरीरम व्याधियम मंदिरः, शरीर व्याधियों का घर है, रोगों का घर है। और सबको कोई न कोई दुख होता है। सब दुखी है। कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, जन दुखी है। किसी को धन है, तन है तो जन नहीं है। सबके सब दुखी है, चाहे कोई रहे। कबीर बाबा ने अच्छी बात कहा, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और दुख से उपाय तो कर रहे हैं, लेकिन जहां दुखालय दुख के घर में है वहां से जाना नहीं चाहते। इसलिए अच्छे महापुरुष लोग कहते हैं कि सारे दुखों से छूट जाओ। और सारे दुखों से छूटने का क्या उपाय जानते हैं? सारे दुखों से छूटने का एक ही उपाय है, वह है ईश्वर का भजन, परमात्मा की भक्ति। इसलिए भगवान राम राज करते हुए भी सभी प्रजा को बुला करके यही उपदेश दिया। हम लोग कहते हैं, सदग्रंथ कहते हैं कि भगवान राम के राज में सबके सब सुखी थे, कोई दुखी नहीं थे। कहते हैं ना, दैहिक दैविक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। लेकिन विचार कीजिएगा, क्या राम के राज में दुख नहीं था?
वही ग्रंथकार है, कोई मनग्रंथ बात नहीं है। माता सीता के नाम पर घृणा होकर के माता सीता की आलोचना करने लगे। भगवान राम को लगा कि सीता के प्रति किसी को घृणा विचार है, दूषित विचार है, इसलिए भगवान राम ने जंगल से निकाल दिया। मां सीता को भी दुख हुआ कि नहीं हुआ है? और स्वयं भगवान राम भी दुखी हुए हैं। कहां कहां ठोकर नहीं खाए। जो राजा है, जो राज करने का शासक है और वही दुखी है, तो और कौन सुखी रह सकता है? क्या भगवान राम के माता पिता दुखी नहीं हुए हैं? क्या उसका संतान दुखी नहीं हुए हैं? कि उसकी पत्नी दुखी नहीं हुए हैं? देह से ताप होता है, टीबी हो जाए, दम्मा हो जाए, कैंसर हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, शुगर हो जाए, ये सब होता है। ये खांसी जुकाम ये सब हो जाए। दैहिक ताप कहते हैं अकस्मात घटना हो जाना, गाज किसी के ऊपर गिर जाए, दीवार गिर जाए, या कहीं चल रहे हैं फिसल जाए, तो हड्डी टूट जाए, हाथ का पैर का टूट जाता है, नहीं टूट जाता, ये भी होता है। भौतिक कहते हैं किसी जीव दूसरे जीव से पीड़ित हो जाना, बिच्छू डंक मार देना, सांप काट लेना, काटते हैं नहीं काटते, एक दूसरे को गाली दे देता है, एक दूसरे का खून खराबी कर लेता है, ये सब भौतिक ताप है। लेकिन भगवान राम सोच रहे हैं, यहां तो सब तरह का सुना रहे थे ना, हमारे महेंद्र बाबा और सब सुना रहे थे ना, विपिन बाबा भी सुना रहे थे कि ये सब जो है ना, ये सब राम के राज में नहीं होता था। अल्प आयु में मृत्यु नहीं होता था, और एक बार हुआ भी था, तो आप लोगों को पता होगा ना, एक ब्राह्मण का लड़का मर गया था, तो भगवान राम पता किया तो कहा एक शूद्र ने तप कर रहा था तो उसका गले काट दिया। ये भी प्रसंग है ना। लेकिन जरा से विचार कीजिए, किसी भी जाति में रहिए, किसी भी वर्ण में रहिए, किसी भी महजब में रहिए, किसी भी कौम में रहिए, सबको ईश्वर करने का अधिकार है, और सब इसी शरीर से भक्ति करके, ईश्वर की भक्ति करके सारे दुखों से छूटने का व्यवस्था भी इसी शरीर में है, और किसी शरीर में नहीं है। देवताओं के शरीर में नहीं है। देवता को भले ज्ञान है, मनुष्य से कई गुना अधिक देवता को ज्ञान है, लेकिन व्यवस्था भी बहुत है, लेकिन साधन नहीं है। व्यवस्था है और साधन नहीं है, कर नहीं सकता है, परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए वह भी शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। हम लोग वो सूक्ष्म लोक में रहता है, हम लोग स्थूल शरीर में है, संसार में है, तो स्थूल संसार में है। लेकिन यहाँ कितने बार आए और कितने बार गए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। एक भक्तों ने तो बहुत अच्छा कहा, पशु बना पक्षी बना, बनकर आया स्वान है, लाख 84 भटक कर फिर बना इंसान है। फिर बना इंसान है। कभी बैल बना, घोड़ा बना, कुत्ता बना, मुर्गी भी बना, अंडा भी बना, और सांप बिच्छू का ठिकाना नहीं है, और लाखों जन्मों की खाता सामने पड़ा है। क्या करूं? ए बच्चा को शांत कीजिए, ले जाइए यहां से।
बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। शांति बना के सुनिएगा तो ठीक समझिएगा। यहाँ बहुत मार्केबुल बात बोला जाता है। मन को जरा से भगवान राम ने माँ सीता को उपदेश दे रहे हैं तो कह रहे हैं 9 प्रकार की भक्ति का मैं वर्णन कर रहा हूँ और तुम सावधान होकर के सुनो। अब वहां एक के था माँ सेवरी, दूसरा कोई नहीं था, और दूसरा अगर कोई था तो उसका अनुज था लक्ष्मण, लेकिन फिर भी सावधान कर रहा है। क्यों कर रहा है? ये बहुत गंभीर रहस्य है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, दुई की होई एक साथ भुआऊ ठठाऊ या भुआऊ गला। चाहे हंसा कर हंसो या गाल फुला करके बैठ जाओ, हंस जाओ या तो गाल फुला के बैठ जाओ, एक काम होगा, एक साथ एक के काम होगा, दो नहीं होगा। इसलिए बहुत मार्केबुल, संतों का ज्ञान बहुत मार्केबुल है। हम लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं, क्या कारण है? यही कारण है कि बड़ी मुश्किल समय निकाल करके आते तो हैं, लेकिन यहां आने के बावजूद में भी कहां कहां चर्चा जाता है, कहां कहां मिलन जाता है, कहां कहां मन भागता है, कहना कठिन है। और उसके बाद तो संसार में पड़े रहते हैं, ईर्षा में, द्वेष में, घृणा में, बाप बेटा में नफरत, सास पुतहू में एलर्जी, गोतनी गोतनी में एलर्जी। देखिएगा तो एक दूसरे की उन्नति देखना नहीं चाहता। अलग होकर के जितना सब दौग दौग करके जितना काम करती है ना, वही अगर संग में काम करे ना तो उससे 4 गुना तरक्की करेगी। वही मेहनत, वही परिश्रम करके अगर संग में रह करके अगर काम करेगा ना, यही भागलपुर की घटना सुना रहे हैं। तो 5-6 भाई था वो लोग, और सब करता था। कोई नौकरी करता था, कोई खेती करता था, कोई गाय माल देखता था। और जानते हैं उसमें अगर कोई 1-2 कहीं चला भी जाता था ना तो फर्क नहीं पड़ता था। साल में बीघा का बीघा जमीन किनता था। वो 5 भाई निम गया। अब बेटा का शादी आया, बेटा सबका शादी कर लिया, बेटी सबका शादी कर लिया, और कुछ कुमारा रह गया, कुमारी रह गई। एक किसान थे, एक भैंसवार थे, वो सबको बेटी बची हुई थी शादी करने के लिए। तो उसका बहू क्या कहते हैं सास को, माता जी हमारे बाबूजी तो नौकरी करता है, नौकरी बहुत पैसा कमाता है, और वो लोग तो भैंस उस चराता है, गाय माल चराता है, कि खेती में कितना लाभ होता है, इनकम होता है, मुनाफा होता है, और संग में रह करके सबको ढोता है। यह ठीक बात नहीं है, अलग हो जाइए। बस सास का कान फूकते फूकते ससुर का कान फूक दिया और अलग हो गया। और जानते हैं अपने से सुना रहा था, बाबा क्या बताएंगे, हम लोगों को 10 साल हो गया अलग होने से, और आज तक 1 इंची जमीन नहीं किन पाया हूं। 1 इंची जमीन नहीं किन पाया हूं, 1 धूर भी कहीं नहीं ले पाया हूं। नहीं तो पहले साल में जमीन लेते थे। जो जगह इच्छा होता था टाउन में, शहर में, कि बंबई में लेना है कि दिल्ली में लेना है, वहां जमीन ले लेते थे और सुखी से रहते थे। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। घर में रहिएगा तो यही मनसा बना हुआ रहता है। बिरला ही कोई होता है, बिरला ही कोई होता है। महादेव बाबी सुना रहे थे और गुरु शरण बाबी सुनाते थे कि 2 भाई था और पति पत्नी में दोनों की पत्नी जो है विवाद करते थे ना, तो अलग हो जाइए। और दोनों भाई को सुनाते थे, कहा को वो दोनों भी खुश रहे, हम दोनों तो खून के भाई है ना, हम दोनों अलग हो जाओ लेकिन दिल से एक रहना। वही सुनाते थे ना कि 16-16 बीघा करके, 16-16 बोझा करके हिस्सा हुआ ना, तो बड़ा भाई सोचता है
वो सब दिन किया नहीं है, बच्चा है, छोटा है, अलग हो गया है, अलग खर्चा होगा, परेशानी हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं 2 बोझ उठा करके छोटे भाई को दे देते हैं, जो बेसी हो जाएगा तो ये 2 बोझा से उसका सहायता मिल जाएगा, धन ठहरेगा, टिकेगा। इसी में हुआ क्या, बड़ा भाई, छोटा भाई सोचता है कि हम तो परिवार में छोटे हैं और उसका परिवार बड़ा है, तो ऐसा करते हैं बड़ा भाई ज़्यादा तंगी हो जाएगा, परिवार ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा है, तो 2 बोझा उठा करके हम बड़े भाई में दे देते हैं। तब छोटा भाई उठाकर बड़े भाई के हिस्सा में दे दे और बड़ा भाई जो है छोटे भाई के हिस्सा में दे दे, और दिन में जब नापे और दिन में जब गिने तो दोनों ने 16 का 16 देखे। कैसा बात क्या है, दोनों ने एक दिन लेके जा रहा था, संजोग से समय मिल गया और दोनों टकरा गया, बोझा जो इधर से उधर कर रहा था ना, तो दोनों टकरा गया। कहा के, दोनों कहा के, तो कहा तुम भाई, और दोनों फूट फूट करके रोने लगे। यही है मानवता। बिरला अपवाद ऐसा कोई है कि भाई में प्रेम है, परिवार में प्रेम है, और परिवार का अर्थ ही होता है प्रेम। इसलिए कबीर बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कहा, प्रेम बिना जो संचिए, प्रेम बिना जो, कहते हैं प्रेम बिना जो घट है, प्रेम बिना जो घर है सो घर मरकट समान। वह प्रेम के बिना जो परिवार है वो मुर्दा के समान है। मुर्दा और घर में कोई अंतर नहीं है, वहां भी जवान बच्चा बूढ़ा सब रहता है, और यहाँ भी जवान बच्चा बूढ़ा है, लेकिन मुर्द घट्टी में कोई एक दूसरे का सहयोगी नहीं बनता है, एक दूसरे का विचार परामर्श नहीं लेता है, एक दूसरे से सलाह नहीं लेता है। अगर हम लोग भी परिवार में रह करके सलाह नहीं लेते हैं, बुजुर्गों ने कहा कि सलाह अगर नहीं कोई है, आपके घर में नहीं कोई है, तो बीच खम्मा से सलाह लीजिए, बीच दीवार से सलाह लीजिए, तो 2 4 5 10 बार देखिए, दीवार तो और खम्बा आपको सलाह नहीं देगा, लेकिन 2 4 10 बार जब कहिएगा ना, तो हमारे ही अंदर से वो जवाब आएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए बुजुर्गों ने कहा कि दीवार से भी सलाह लेना चाहिए, सलाह तो किसी से भी लेना चाहिए, सलाह लेने में गुनाह नहीं है। इसलिए ये शरीर में कितने बार हम आए हैं गए हैं ठिकाना नहीं है। कभी छोटे बच्चे हैं, कुछ बड़े हुए हैं, और कुछ जवान हैं, कुछ अधेड़ हैं, कुछ बूढ़ा हो गए हैं, लेकिन जाना सबको है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चरी चले, को बांधे जाते जंजीर, बांधे हुए जंजीर में जाते हैं। और परिणाम क्या होता है, परिणाम यही होता है कि उसको रोना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। कितना दुख होता है कि कहने की बात नहीं। अगर जो उपनिषद भी कहते हैं, योग शिखोपनिषद में भी आया है कि मरने के समय जो जो लोग भावना करता है, जो जो ख्याल करता है, वही होता है। अंतमति सो गति, अंत समय जैसा जैसा भावना रहता है वैसा वैसा होता है। भगवान कृष्ण भी गीता में वही बात कहा है कि अर्जुन, जो मरने के समय चित्त में जो जो भावना लेता है, अंत समय जो जो ख्याल करता है वही वह होता है। अगर बच्चा का ख्याल हुआ तो सुअर सुरनी में जाइएगा, अगर क्रोध करके किसी से विवाद करके क्रोध करके अगर शरीर को छोड़िएगा तो जहरीली सांप बनिएगा। अगर बहुत धन में आसक्ति हो गया है तो मनियार सांप बनिएगा, मनियार सांप बनिएगा। अगर साय संजोग अगर आपकी इच्छा पति पत्नी में हो गया, पति को पत्नी में और पत्नी को पति में, तो वही कुत्ता कुत्ती बनिएगा। तो सबका लगा हुआ है। लेकिन बाबा नानक भी कहते हैं कि अगर जिसका अंत समय परमेश्वर में चिंता होता है, तो कहते हैं जो अंत समय जिसका भगवान परमेश्वर में रहते हैं, तो मानुष देह प्राप्त हुई, मानुष देह दोबारा मिलता है। क्योंकि अगर भक्ति पूरा नहीं होता है तो
इसलिए कबीर बाबा ने कहा, भक्ति बीज विषय नहीं, जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच घर में जन्म ले, ताओ संतों को संत, भक्ति बीज पलटे नहीं, आ परे जो चोल, कंचन जो विष्टा परे, घटे न ताको मोल। इसलिए ये शरीर नाव है, ये शरीर नाव है, नाव, और अनुकूल वायु है, हवा है। एक आदमी का जन्म हुआ नेपाल में। गुरु महाराज जाते थे नेपाल, सबको जानते हैं ना, सत्संग करने के लिए नेपाल प्रचार करने के लिए जाते थे। गए काठमांडू उधर, और यहाँ संत मत में सिद्धांत है कि जो 6 महीना पहले से मांस मछली अंडा गंडा छोड़ेगा, वही और जीवन भर नहीं खाने का संकल्प लेगा, वही इसमें दाखिल होने का अधिकार है, हकदार है। और उसमें भी गुरु महाराज के समय में कितना बार घुमाता था, कहना कठिन है। आप लोग बुजुर्ग हैं तो जानते होंगे, अगर पहले की सत्संगी होंगे तो कितना बार घुमाता था। फलना जगह आइए, चिल्ला जगह आइए, वहां आइए, वहां आइए, नहीं 2 4 10 बार घुमाता था। और जब देखता था कि जहां बुलाते हैं वहीं चला आता है और गारंटर ठोस रहता था, तब उसको नामदान देता था कि नहीं। तो सज्जन ने कहा, गुरु महाराज के चरण पकड़ करके गिड़गिड़ा करके रोने लगा, गुरुदेव आप में तो सिद्धांत है कि 6 महीना पहले से मांस मछली अंडा गंडा जो छोड़ेगा वही इसमें दाखिल होगा, आपसे नाम दान लेगा। और हमारे यहाँ तो साग सब्जी भी नहीं मिलता है, बजरा का रोटी, ये रोटी वो रोटी मिलता है, और जब तक मांस नहीं मिलेगा तो खाने का दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। ये नहीं। तो जानते हैं गुरु महाराज क्या बोला, जब चरण पकड़ करके रोने लगे, कहा और कोई उपाय नहीं है, कहा कि इसी तरह गुरु महाराज से, परमात्मा से प्रार्थना करो कि तुमको शाकाहारी जगह जन्म हो। हम लोगों का जन्म भारत भूमि में हुआ है। सारे महापुरुष कहते हैं हम लोग बरभागी हैं। अभी सुन रहे थे ना, भाग का अर्थ हिस्सा भी होता है, अब महादेवा कहते हैं भाग का अर्थ पुण्य भी होता है। बरभागी का अर्थ पुण्य भी है, और यहाँ हिस्सा शब्द नहीं है, यहाँ पुण्य शब्द है। जोन जीव को मानव का शरीर मिल गया, पाया शब्द है ना, बड़े भाग मानुष तन पावा। ते मनुष्य शरीर किसने पाया? हिंदू ने नहीं पाया, मुसलमान ने नहीं पाया, ईसाई ने नहीं पाया, तब ये जीव ने पाया है। हम आप पाए हुए हैं, और वह जीव कहाँ है, हम लोग कहाँ है? 3 पर्दा के अंदर में है। इसलिए पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज की वाणी में है, धर्म प्रेमियों उठो, सत्संगियों जागो, है मिटाना जीव का जोनी में आना और जाना। जीव पर 3 पर्दा है छाया, साधन से जो ना हटाया, पाया देव धन दुर्लभ है गमाना, अजीब का जोनी में आना और जाना। ये आने जाने का काम लगा रहेगा, चक्कर छूटते रहेगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, आवागमन सब दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी हैं अब प्रभु भक्ति कर सकते, सभी कोई कर सकते हैं, चाहे गरीब है, अमीर है, परवाह है, अनपरवाह है ना। अभी सुना रहे थे ना कि एक विद्वान जब आया तो उससे पूछा कि मूर्ख और अनपढ़ में क्या फर्क है ना। तो अनपढ़ किसको कहते हैं? जिसको एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं है। लेकिन मूर्ख किसे कहते हैं जानते हैं? रावण बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन उसको भी मूर्ख कहा। और यहां भी मूर्ख शब्दों का प्रयोग, 60 शब्दों का प्रयोग आया है। कौन 60 है, कौन मूर्ख है? नर तन पाई विषय मन देही, अब पलट सुधा ते 60 विषय लेही। 60 शब्द जो है ना बहुत खराब है, मूर्ख ही कहता है। तो क्या पढ़े लिखे लोग नहीं लगाया है? देवता भी विषय में ही मन लगाते हैं, मानव शरीर भी विषय में मन लगाते हैं। कोई बिरला मनुष्य है जो विषय को नहीं चाहता है, वो निर्विषयी की ओर जाता है। जो निर्विषयी तत्व को ग्रहण करता है, और निर्विषयी तत्व क्या है जानते हैं? परमात्मा है।
ये संसार भी सही है और संसार में विषय विष से भरा हुआ है, विष से भरा हुआ है। इसलिए तो महापुरुषों ने कहा मत देख कर भूलना बाहर की सफाई पर, वर्क सोने की लगा है गोबर की मिठाई पर। गोबर की मिठाई पर लगा हुआ है, या का पर्दा लगा हुआ है, लेकिन वह जहर से भी विष से भी भयंकर वह विष है। विषयाणाम भयंकर विषः, अगर विषय क्या है तो विषयों से भी भयंकर विष है। इसलिए उस विष को हाथ मत लगाओ। विष को खाओगे, छूने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विष को छूने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन विषय को छुइएगा ना तो प्रभाव पड़ जाएगा, उसका चर्चा कीजिएगा ना तो प्रभाव पड़ जाएगा। ऐसे महर्षि याज्ञवल्क्य का सत्संग चल रहा था और महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे राजन जानते हो एक बात? कहा क्या गुरुदेव? कहा गौ के सींग पर जितना देर तक राई की दाना ठहर सकता है, अगर उतना देर अगर मनुष्य का मन सत्संग में ठहर जाए तो संसार तरने का बहुत बड़ा उद्योग बन जाएगा, उपाय बन जाएगा और भवसागर से उतर जाएगा। बहुत भाग्यशाली है जिसका मन गौ के दाना, गौ के सींग पर सरसों की दाना जितना देर ठहर सकता है। आप विचार कर सकते हैं सींग के, गाय के सींग पर कितना देर सरसों ठहरेगा? लगेगा? नहीं तो अनुभव करके देख लीजिएगा, अनुभव करके देख लीजिएगा। सरसों रैचा जिसको बोलते हैं, माघी जिसको बोलते हैं, एक तो छोटा है जल्दी पकड़ में नहीं आएगा, और उसको गाय के सींग पर खड़ा कर लीजिएगा तो रहेगा खड़ा। लेकिन महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जितना देर मन अगर सत्संग में चला जाए तो बहुत भाग्यशाली है। उसकी भाग्य की कोई गणना नहीं कर सकता है, पुण्य का कोई अंदाजा नहीं कर सकता है। जब नहीं बर्दाश्त हुआ तो राजा जनक क्या कहते हैं, गुरुदेव आपकी वाणी तो अकाट है, लेकिन मैं भी कुछ तुच्छ सा वाणी कह रहा हूँ। कहा राजन तुमको भी साधारण नहीं है, बताओ क्या कहना चाहते हो? कहा गुरुदेव राई की दाना गौ के सींग पर जितना देर ठहर सकता है, अगर उतना देर मन अगर विषयों में चला जाए उस व्यक्ति को रसातल में लेकर चला जाएगा, रसातल में लेकर चला जाएगा। अब विचार कर सकते हैं एक आदमी क्या कर रहे हैं और एक आदमी क्या कर रहे हैं, दोनों की वाणी में कितना अंतर है। इसलिए भगवान राम ने कहा नर के शरीर को पा करके, ऐसे देव दुर्लभ को शरीर को पा करके, और जो विषय में मन लगाता है खाने में, पीने में, सो जाने में और बाल बच्चा पैदा करने में, उसके ऐसा मूर्ख कोई नहीं है, उसके ऐसा मूर्ख कोई नहीं है। इसलिए कहा कि शरीर बहुत देव दुर्लभ है। इसलिए कहा कि जीव पर तीन पर्दा है छाया, साधन से जो ना हटाया, पाया जो देव धन दुर्लभ है गमाना, जीव का जोनी में आना और जाना। अगर मानव शरीर को नीचे नहीं जाना चाहते हैं कि बराबर हमारा मानव के शरीर में ही रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो महर्षि साई स्वामी जी महाराज की वाणी में है, सत्संग सदाचार और सदगुरु तीनों सब बल लेकर करहु भजन विश्वास सुदृढ़ कर, ऐसा कर मन मोल बचा ले, साही यह जो चोल है। विषयों के पीछे पर पगले कर रहा माटी मोल है। अगर ऐसा चाहते हैं कि हमारा दोबारा मानव का शरीर मिले, अन्य जोनी में नहीं जाए, गधा कुत्ता जोनी में नहीं जाए और कीड़ा मकोड़ा जोनी में नहीं जाए, तो समझ लीजिए कि सदाचार में रहिए और सत्संग में लग के रहिएगा। हरदम पवित्र हरि ईश्वर का गुणगान करते रहिए। हरदम रटो कभू न, हरदम रटो कभू न हटो, तुम्हें छेड़ेगा नहीं काल, बड़ा मजाल गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल, दाता दयाल है। इसलिए जो है हरदम रटो कभू मत हटो।
ऐसा जो करेंगे और गुनगुनाते हुए और शरीर को छोड़ेंगे तो भगवान कृष्ण भी दवा के साथ कहते हैं कि हे अर्जुन, जो स्मरण करते हुए ये मानव का शरीर छोड़ता है तो वो मेरे लोक जाता है और स्वर्गों के शोल को भोग करके फिर किसी योगी कुल में जन्म लेता है। इसलिए थोड़ा भी जो भक्ति कर लेता है उसका कभी पतन नहीं होता है। इसलिए ये बड़े भाग से मानव का शरीर मिला है और हम और आप इसको दुर्भाग्य में मत बदल दे। यही थोड़ा से आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु।